हेलो एवरीवन, मैं हूं श्याम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंडियन ऑल थिंग्स क्रिएटर। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाएगी। तो आज मैं बात करूंगा फुली जो हमारे फ़ोन सेटिंग होती हैं। एक एंड्रॉयड मोबाइल जो होता है उसके अंदर सेटिंग्स होती हैं। सेटिंग्स मैंने इस यहाँ पर ओपन की हुई हैं, फ़ोन की सेटिंग्स के अंदर हमको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वो सारी चीज़ें आपके सामने एक एक करके मैं खुल के बताऊँगा। उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूँगा, मोबाइल की जो सेटिंग्स वगैरह होती हैं उसके बारे में। सबसे पहले ऑप्शन पे हम यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले सेटिंग्स मैंने यहाँ पे ओपन की हुई है। तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ रहा है। आपके मोबाइल के अंदर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। आपका मोबाइल किस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, किस तरीके की ग्राफिक्स डाली हुई हैं उसके अंदर, ये डिपेंड करता है आपके मोबाइल के ऊपर। मेरे में ऑप्शन ये आ रहा है, आपके में भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, दोनों चीज़ें। तो यहाँ पर सर्च करके कोई भी फंक्शन आप निकाल सकते हो जो भी है। जैसे कि सिम स्लॉट है तो सिम यहाँ पे डालोगे तो सिम की पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे जाके निकल के शो कर जाएगी सर्च के अंदर। वाईफाई डालोगे तो वाईफाई की सेटिंग वहाँ पे सर्च करके शो करके बता देगा। जैसे कि अभी मैं डालता हूँ यहाँ पे, देखो वाईफाई डाला मैंने तो वाईफाई के नाम पे यहाँ पे सारी चीज़ आएगी निकल के। वाईफाई स्कैनिंग भी आ रहा है, वाईफाई ब्लूटूथ एंड स्कैनिंग आ रहा है इस तरीके से। तो अभी हम बैक जाते हैं। बैक चलने के बाद में यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे स्क्रीन ऑफ अनलॉक, ये ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही मैं इस पर टच करूँगा तो स्क्रीन लॉक हो जाएगी और अनलॉक हो जाएगी इस तरीके से। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आ रहा है मेरे पास में साइन इन का, जो मेरा जो अकाउंट है जिससे मैंने लॉगिन किया हुआ है अभी। तो यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आ रहा है। जो मेरा फ़ोन है मेल के थ्रू यहाँ पे अपना जो उसके साथ में अटैच हो जाएगा, सेव भी रहेगा, कोई खोल नहीं पाएगा उसको। उस तरीके से आप यहाँ पे डाल के और उसे कर सकते हो और कोई उसके अंदर लॉगिन नहीं कर पाएगा मोबाइल के अंदर, और मोबाइल खुलेगा भी नहीं किसी और के हाथों से। इस तरीके से अपना जो है साइन इन हो जाएगा। तो ये कर सकते हो आप चाहो तो, चाहे तो मेल के थ्रू कर सकते हो। इसमें मोबाइल का भी ऑप्शन आ रहा है, मेल का भी ऑप्शन आ रहा है, दोनों ऑप्शन आ रहा है। कोई और नहीं खोल पाएगा और प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होगी। यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन साइड में जो स्कैन का ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ पे एक आ रहा है माई प्रोफाइल पे चलते हैं। माई प्रोफाइल मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन इसको दी है वो सारी खुल के आ जाएगी। अगर मैं इस पर लॉगिन करता हूँ तो लॉगिन करने के बाद उसके अंदर सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आ जाएंगी मेरे सामने। साइन इन सिक्योरिटी में हम यहाँ पे पासवर्ड भी डाल सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, इन्फॉर्मेशन वगैरह सारी चीज़ें। सिक्योरिटी के अंदर जैसे मैं जाऊँगा क्लिक करूँगा तो वहाँ पर जाएगी। मैं साइन इन नहीं कर रहा हूँ इसके अंदर, इसलिए वो चीज़ निकल के नहीं आ रही। आप चाहो तो इसमें साइन इन करके जा सकते हो और वो चीज़ आपके सामने निकल के आ जाएंगी। और इसमें ऑप्शन आ रहा है फिर उसके बाद में क्लाउड सर्विस। क्लाउड जो होता है उसकी जो सर्विसेज वगैरह होती हैं, इस पर क्लिक करोगे तो क्लाउड की सर्विस निकल आएंगी सारी। फैमिली शेयरिंग, अगर किसी चीज़ को शेयरिंग करना है किसी चीज़ के, जैसे कि मोबाइल नंबर है, किस्मत है, मेंबर्स, फैमिली शेयरिंग, मतलब कोई चीज़ अगर फैमिली को शेयर करनी है एक दूसरे में तो यहाँ से जाके आप उसका मोबाइल की इन्फॉर्मेशन लेके एक दूसरे को मोबाइल को अटैच कर सकते हो। उसके साथ में अटैच करने के बाद में जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर कर सकते हो। इस तरीके से जो है इसमें बताया हुआ है फैमिली शेयरिंग के ऑप्शन में। इस पर मुझे क्लिक करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद में जाने के बाद इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अभी मैं बैक चलता हूँ। बैक चलने के बाद में तो ये तो था अपना साइन इन का। अब चलते हैं सिम का जो ऑप्शन इसके अंदर आ रहा है। सिम में हमको यहाँ पे सिम की सेटिंग्स मिल जाती हैं। सिम के अंदर सिम की सेटिंग्स मिल जाती है। मैंने इसमें 2 सिम डाली हुई हैं, सिम 1 और सिम 2 इस तरीके से यहाँ पे। उसके बाद में जनरल सेटिंग के अंदर हमको मोबाइल डाटा मिल जाता है। यहाँ से मेरा दे सकते हो आप इंटरनेट भी ऑन है, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो आप इंटरनेट को। यूज़ इंटरनेट ड्यूरिंग कॉल्स ऑन सेकेंडरी डाटा सिम। इसमें उसके बाद में आते हैं यूज़र इंटरनेट ड्यूरिंग वाले में, ये मैंने बताई था अभी, खाली जाना। उसके बाद में आते हैं हम इसमें। उसके बाद में ऑप्शन आ रहा है इसमें डिफ़ॉल्ट सिम सेटिंग्स। इसमें कॉल का आ रहा है ऑप्शन, एक इंटरनेट का आ रहा है। कॉल के अंदर जाने के बाद में जैसे आप जो कॉल वगैरह लगाते हो तो उस समय पूछना है कि नहीं पूछना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह। किसी को कॉल लगाते हो तो उससे पहले आपको एरर शो कर देगा कि सिम 1 से लगाना है कि 2 से लगाना है, इस तरीके से। इसमें लिखा हुआ है ऑलवेज़ आस्क लिखा हुआ है, यानी कि जब भी आप कॉल करोगे तो उसमें पूछेगा कि सिम 1 से लगाना है कि 2 से बनाना है।
अगर आप चाहो तो इस तरीके से यहाँ पे सेट कर सकते हो। सिम 1 से ही कॉल लगेगी या फिर सिम 2 से लगेगी, इस तरीके से सेट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने दोनों ऑप्शन सेलेक्ट की हुई हैं, आप अपने हिसाब से वहाँ पे डाल सकते हो। इंटरनेट पे चलते हैं। इंटरनेट पे चलने के बाद में यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है डिफ़ॉल्ट डाटा सिम। इसका जो मैंने सिम अभी जो है कनेक्ट जो किया हुआ है इंटरनेट, सिम 1 से मैंने इस टाइम कनेक्ट करके रखा हुआ है। आप चाहो तो सिम 2 से कर सकते हो, 1 से कर सकते हो। यहाँ पे इंटरनेट की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जिससे भी आपको इंटरनेट कनेक्ट करना है, जिस सिम से चलाना है वहाँ पे कर पाओगे। ऑटो स्विच डाटा सिम, ऑटो स्विच टू सेकेंडरी सिम डाटा सिम व्हेन द डिफ़ॉल्ट डाटा सिम हैज़ ए पुअर कनेक्शन दिस में सेकेंडरी डाटा कस्टमर डाटा। यहाँ पे ये ऑटो स्विच डाटा सिम जो बता रहा है, यहाँ पे दूसरी वाली सिम को आप जो है कनेक्ट करके इसके साथ में वहाँ पे डाटा की लिमिट वगैरह सेट करके उससे आप जो है इंटरनेट भी चला सकते हो। जो ऑटो स्विच वाला दिखा रहा है डाटा सिम, इस वाले ऑप्शन पे जाने के बाद में लिमिट भी सेट कर सकते हो चाहो तो, और दूसरे सिम से इंटरनेट चला सकते हो। इस तरीके से दिखा रहा है। उसके बाद हम चलते हैं इसमें जो है मोबाइल डाटा पे थे ना, डाटा यूसेज के अंदर चलते हैं। इसके अंदर मैंने कितना डाटा यहाँ पे यूज़ किया हुआ है आप देख सकते हो। यहाँ पे शो कर रहा है 33 GB, 33 ये करके ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे कितनी GB मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये दिखा रहा है। कितनी डेट को कितनी डेट को कितना मैंने डाटा यहाँ पे यूज़ किया है उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वाईफाई अगर मैंने को यहाँ पे अगर जो है लेके रखा हुआ है, वाईफाई से जैसे मैं इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ तो उसका मैंने इंटरनेट कितना यूज़ किया उसकी इन्फॉर्मेशन दे देगा। नेटवर्क परमिशन में जाने के बाद में यहाँ पे नेटवर्क वगैरह जो होते हैं उसकी परमिशन देने के लिए यहाँ पे कोई अगर आपका जो ऑन है तो उस तरीके से आप जो है नेट की परमिशन दे सकते हो। उसमें जो अगर कोई जैसे कोई एप्लीकेशन डाला हुआ है उस तरीके से जो है इंटरनेट चला रहे हो किसी और के थ्रू, तो उसमें यहाँ पे परमिशन दे सकते हो। डाटा सेविंग मोड पे जाने के बाद में यहाँ पे डेटा वगैरह जो होता है ये अगर आप चाहो तो इसे सेट कर सकते हो। यहाँ पे डाटा सेविंग मोड, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में जो आपका जो डाटा है वो कम यूज़ होगा, कम खर्च होगा। डाटा सेविंग वाले मोड पे जाने के बाद में अगर आप चाहो तो इसे कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो अपने हिसाब से देख लेना। इस पर जाके अपना डाटा है उसको बचा सकते हो। कहने का मतलब ये है। बैक चलता हूँ पीछे। डुअल चैनल एक्सेलरेशन, डुअल चैनल नेटवर्क स्पीड विल बी इंक्रीज व्हेन वाईफाई एंड मोबाइल डाटा आर यूजेस टर्न ऑन। इस पे चलते हैं। इस पे ऑन करने के बाद में क्या है ये जो एप्लीकेशन वगैरह है, अगर ये सारी एप्लीकेशन अगर आपके में ऑन है जैसे चीज़ें चल रही हैं उस टाइम जो है क्या होता है कि जैसे कि हमारी जो मोबाइल की स्पीड है वो क्या है, सारी एप्लीकेशन वगैरह जैसे ऑन होती हैं तो उसमें क्या है स्पीड वगैरह, जैसे कि मान लो उसी चीज़ से मैं नेट चला रहा हूँ, उसी से कोई दूसरा चला रहा है, उसी को तीसरा चला रहा है एक ही कनेक्शन से, तो उस टाइम क्या होगी स्पीड जो है स्लो हो जाएगी। इसी तरीके से जो एप्लीकेशन है इसमें जो है यहाँ पे सिलेक्टेड है, ये सब पे राइट टिक है यहाँ पे, तो ये सारे एप्लीकेशन एक साथ इस्तेमाल हो रहे हैं, एक साथ जो इंटरनेट की स्पीड आ रही है। अगर मैं इनको किसी को भी जैसे कि ये एप्लीकेशन वगैरह है इनमें से अगर इनको ऑफ़ कर देता हूँ, जैसे कि ये कर दिया मैंने इंटरनेट वाला, इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ, दूसरा है इसको ऑफ़ कर देता हूँ, तीसरा है इसको ऑफ़ कर देता हूँ। इस तरीके से इनको ऑफ़ करने के बाद में हमारी जो इंटरनेट स्पीड है वो भी बढ़ भी सकती है किसी एक ही चीज़ पर फोकस करने के लिए। मान लो किसी आप चीज़ में ताकत लगा रहे हो, किसी चीज़ में ताकत लगा रहे हो तो उसे एक जगह लगा रहे हो तो ताकत ज़्यादा लगा पाओगे, जगह जगह इस्तेमाल कर रहे हो तो ताकत भी वेस्ट होगी, और जो है उस तरीके से बता रहा है ये, जगह जगह लगाओगे तो ताकत भी वेस्ट होगी और प्रॉपर ताकत लग भी नहीं पाएगी। उसी तरीके से जो ऑप्शन यहाँ पे बता रहा है, जो स्पीड आ रही है इंटरनेट की, उसको जो है इनको ऑफ़ करने के बाद में आप जहाँ पे जो काम कर रहे हो उस पर आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। कहने का मतलब ये यहाँ से इनको वो करने के बाद, ऑफ़ करने के बाद में, फ़िलहाल में नहीं किए हुए हैं, ये सारे एक साथ चल रही हैं एप्लीकेशन। क्रोम भी है इसके साथ में अटैच है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इंटरनेट है, शेयर चैट है, व्हाट्सअप है। इस तरीके से इन सारों को एक साथ इस्तेमाल भी कर सकते हो, इनको ऑफ भी कर सकते हो, चालू भी कर सकते हो, जो कनेक्शन है उस तरीके से। ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पर सिलेक्टेड है एक ही समय पे फास्ट स्पीड के लिए, एक ही समय पे सबको इस्तेमाल करता हूँ तो उनमें फास्ट स्पीड आएगी। इसके लिए ये रहा डुअल चैनल एक्सेलरेशन, ये वाला ऑप्शन है। इसको जैसे मैं यहाँ से ऑफ़ कर देता हूँ तो उसके बाद में हट जाएगा,
ऑन कर देता हूँ तो यहाँ से चालू हो जाएगा, यानी कि सभी जगह एक जैसे ही स्पीड देगा, फास्ट देगा। ये भी है इसके साथ में। अब हम चलते हैं बैक। तो हम किस पे थे अभी? डाटा रोमिंग, कॉल सेटिंग्स हो गई, डेटा हो गया, डाटा रोमिंग पे चलते हैं। डाटा रोमिंग में जाने के बाद में यहाँ पे आप एक्सेस दे सकते हो। जो डाटा रोमिंग ओके कर देता हूँ मैं। डाटा वगैरह जैसे आप यूज़ कर रहे हो रोमिंग के अंदर है कि नहीं है, वहाँ पे किस तरीके से क्या सिस्टम है, इसमें सबका आ रहा है। यहाँ पे साउथ कोरिया का आ रहा है, ये भी देख सकते हो आप, $1.50। इस तरह बिगिनर्स गाइड, डाटा पैकेजेस। अगर आप रोमिंग के अंदर हो तो वहाँ से उस तरीके से लेके यहाँ पे आप जो है पेमेंट वगैरह करके वहाँ का डेटा के हिसाब से आप पेमेंट जमा करने के बाद में रोमिंग के अंदर डाटा चला सकते हो, इंटरनेट यूज़ कर पाओगे। जापान वगैरह जाते हो, कहीं आप ट्रैवल करने जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, जापान जा रहे हो, हांगकांग जा रहे हो, इसमें साउथ कोरिया का दिखा रहा है ऑप्शन। यहाँ पे USA जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, XYZ जहाँ भी आप जाना चाहो। यूनाइटेड किंगडम आ रहा है, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं। इटली आ रहा है, सभी ऑप्शन आएंगे वो तो यहाँ पे। जर्मनी वगैरह, फ्रांस वगैरह सभी जगह का। जैसे आप कहीं अदर कंट्री में जा रहे हो बाहर घूमने के लिए, तो वहाँ जाने के बाद सिम पे सही यूज़ कर रहे हो, लेकिन इंटरनेट वहाँ का चलाना है तो कैसे चलाओगे? तो यहाँ डाटा पैकेजेस में जाने के बाद में वहाँ का जो है आप कर पाओगे। कहाँ पे कितने का प्राइजेस है वो सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है यहाँ पे। चाइना के अंदर $16.50 का, USD का, USS का। इस तरीके से जहाँ भी आप जाते हो बाहर घूमने के लिए वहाँ इंटरनेट यूज़ कर पाओगे, इसी सिम से कर पाओगे पैकेज लेने के बाद में, डाटा पैकेजेस में जाने के बाद में। अब हम चलते हैं ऑर्डर के अंदर। ऑर्डर के अंदर हमने यहाँ कोई ऑर्डर नहीं लगाया है, इसलिए उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। अगर आप लगाते हो कहीं बाहर जाने के बाद तो यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन दे देगा। अब हम चलते हैं बैक चलते हैं के बाद में हमारी डाटा रोमिंग फ्री होगी, डाटा रोमिंग ख़त्म। अब हम चलते हैं कॉल सेटिंग के अंदर। कॉल सेटिंग के अंदर चलने के बाद में यहाँ पे इनकमिंग कॉल्स, फ्लैश ऑन कॉल्स, जैसे कि अगर कॉल वगैरह आ रही है उस पर आपको फ्लैश वगैरह ऑन करना है। जैसे मैं किसी की कॉल उठा रहा हूँ या मेरे पास कोई कॉल कर रहा है तो फ्लैश उसके जैसे कॉल भी आएगी और फ्लैश भी चलेगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पर रेड टिक कर दोगे तो ये ऑप्शन है इसके अंदर खुल जाएगा और ये होने लगेगा। फिलहाल मैं इसको बंद कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने बंद करके रखा हुआ है। अगर आप चाहो तो इसे ऑन कर सकते हो यहाँ से। ऑटो आंसर के अंदर चलते हैं। ऑटो आंसर के अंदर क्या है? ऑटोमेटिकली आंसर कॉल्स व्हेन कनेक्टेड टू ईयरफोन्स और ब्लूटूथ डिवाइस। ये बता रहा है कि जिस टाइम आप जो है ब्लूटूथ वगैरह से कनेक्टेड है या फिर ईयरफोन वगैरह लगा रखिए तो उस टाइम जैसे आप किसी की कॉल वगैरह नहीं उठा रहे हो तो वहाँ पे ऑटो आंसर के जाने के बाद में यहाँ पे उसको आंसर क्या देना है वो आप यहाँ से उसको दे पाओगे। 5 सेकंड यहाँ पे जाने के बाद कितने सेकंड में देना है, 5 में, 3 में, 10 में, ये आ गए यहाँ पे ऑटो आंसर, वो कर पाओगे आप यहाँ से ऑटोमेटिकली। उसके बाद में यहाँ से उठा के वो ऐप डाल देगा अपने हिसाब से जो उसे डालना होगा। कुछ भी लिख के भेज सकता है, अभी बिजी है या फिर कहीं मतलब ईयरफोन वगैरह लगा रखी है या ब्लूटूथ वगैरह डिवाइस इस्तेमाल कर, इस तरीके से दूसरे सामने वाले बंदे के पास में यहाँ से भेज देगा। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ इसको। अब हम चलते हैं बैक। तो मैंने अभी जो ऑटो आंसर के अंदर गया था मैं भी, ये मैंने ऑफ करके रखा हुआ है। यहाँ से चाहो तो आप इसको ऑन कर सकते हो। कॉल सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे आ रहा है वाइब्रेट व्हेन कॉल इज़ अनसोरेड एंडेड, यानी कि जिस टाइम आप जो है कॉल का एंड हो रहा है उस समय वाइब्रेट करना है नहीं करना है। कट कर रहे हो तो उसको जो है वाइब्रेट होगा नहीं होगा। अगर आप चाहो तो यहाँ से उसको जो है ऑफ़ कर सकते हो। मेरे में अभी इस टाइम ऑन है, जैसे मैं किसी का जो है कॉल कट कर रहा हूँ तो उसमें वाइब्रेट उस समय आता है और ये चीज़ ज़रूरी है क्योंकि उससे क्या है इन्फॉर्मेशन पता पड़ती रहती है, मालूम पड़ जाता है हाँ अब ये काम हो चुका है। तो इसलिए ये मैंने ऑन करके रखा हुआ है यहाँ पे। आप चाहो इसे ऑफ़ कर सकते हो। उसमें जो है यूज़ पावर बटन टू एंड कॉल्स व्हेन स्क्रीन इज़ ऑन, ये वाला जो ऑप्शन है यूज़ पावर बटन, अगर आप चाहो तो इसमें इस तरीके का फंक्शन हो जाएगा। इस पर राइट टिक करने के बाद में कि जैसे ही किसी की कॉल वगैरह आ रही है तो कॉल वगैरह आते समय यूज़ पावर बटन टू एंड कॉल्स व्हेन स्क्रीन ऑन होगी उस समय होगा। ये पावर बटन दबाओगे तो उसका जो है कॉल जो चल रही होगी उसका एंड हो जाएगा, यानी कि वो जो कॉल है कट हो जाएगी। ये बता रहा है पावर बटन यूज़ करने से, ऑन ऑफ वाला जो बटन है उसकी बात हो रही है। अगर आप चाहो तो इस फंक्शन को अनेबल कर सकते हो या फिर नहीं भी कर सकते हो।
कॉल का एंड करने के लिए पावर बटन का भी यूज़ कर सकते हो आप, किसी भी सिचुएशन में हो, कैसी में भी, उस तरीके से। कैरियर कॉल्स एंड सेटिंग्स, इसके अंदर चलते हैं। फिक्सड डायलिंग नंबर्स, डायलिंग जो नंबर आप डायल कर रहे हो उनको अगर फिक्स करना है सिम 1 के अंदर, सिम 2 के अंदर, उस तरीके से यहाँ से कर पाओगे। सिम 1 के अंदर जाने के बाद में आ गया ये जो नंबर है इसकी इन्फॉर्मेशन। अनेबल FDN नॉट अनेबल्ड, चेंज पिन टू, जिसमें पिन डली हुई है इस नंबर के लिए, यहाँ पे ओल्ड पिन, इसमें पिन डालनी पड़ेगी पुरानी वाली, उसके बाद में कनेक्ट हो जाएगा। चेंज द पिन कोड चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से ये कर पाओगे इसकी सेटिंग्स पूरी सिम 1 की, सिम 1 सिम 2 इसी तरीके से फिक्स हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। जो नंबर्स वगैरह हैं उनकी जो है कॉल फॉरवर्डिंग कर सकते हो यहाँ से। ये इसमें भी दोनों ऑप्शन दे रहा है, कॉल 1 का भी दे रहा है, 2 का भी दे रहा है इसमें। ये रहा, जैसे कि आपको जो है किसी का फ़ोन वगैरह आ रहा है, कर रहा है, आप उस टाइम नहीं उठा पा रहे हो, किसी और पे ट्रांसफ़र करनी है वो कॉल, तो उस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑलवेज़ फॉरवर्ड, इस पर भी कर सकते हो आप, दूसरे नंबर पे भी फॉरवर्ड कर सकते हो कॉलिंग को। वैन बिजी, जब आप बिजी हो उसके लिए भी कर सकते हो। जैसे कि इस पर क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पे प्लीज़ टैप नंबर, किस नंबर पे करना है उस नंबर को यहाँ पे डाल दो, वहाँ पहुँच जाएगा। जब आप बिजी हो तब पहुँच जाएगा। इसमें वैन आंसर, जब आंसर आप कब दे रहे हो उसके लिए जिसमें नंबर डालने पड़ेंगे, नंबर डालने के बाद जिस पे भी आप चाह रहे हो वहाँ पे कॉल फॉरवर्डिंग हो जाएगी, वॉइस कॉल फॉरवर्डिंग हो जाएगी। वैन अनरीचेबल, जब आपका मोबाइल नहीं लग रहा है तब आपको ये नंबर को किसी और पे फॉरवर्ड करना है तो उसके लिए भी हो जाएगा। यहाँ से इसमें नंबर डालो, उसी के पास में वो चला जाएगा। तो ये तो कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन है। जब भी आप वीडियो फ़ोन नहीं उठा पाते हो, अगर आपकी कॉल नहीं लग पा रही है, तो किसी और पर्सन पे जो आपके विश्वसनीय हो, जिस पे आप चाह रहे हो कि हाँ मेरी कॉल फॉरवर्डिंग हो जाए, उसके पास पहुंच जाए और उससे बाद में मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाए, वो जानकारी मिल जाए, या वो मुझसे कांटेक्ट कर सके, तो उसके लिए आप कॉल फॉरवर्डिंग का इसमें जो है यूज़ कर सकते हो। कॉल फॉरवर्डिंग में गया था मैं, उसके बाद में जाते हैं कॉल ब्रिंग में भी इस तरीके से ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे अदर ऑप्शन है सभी के अंदर, आप जाके चेक कर सकते हो। इसमें सिम 1 के अंदर ऑल आंगे, कैंसिल ऑल रिस्ट्रिक्शन, पासवर्ड वगैरह मांग रहा है। यहाँ से बैक चलते हैं, चेंज ब्रिंग रिस्ट्रिक्शन, बैक चलते हैं इसके। तो ये कॉल ब्रिंग हो गया। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर चलते हैं। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर क्या क्या मिलता है? कॉल वेटिंग, ड्यूरिंग ए कॉल नोटिफाई मी इफ देयर इज इनकमिंग कॉल खाली जानी चाहिए, वेटिंग जो बाद में बैक चलते हैं। तो ये हम थे किसके अंदर? कैरियर कॉल सेटिंग्स के अंदर। अब यहाँ से बैक चलते हैं पीछे। तो इसके सारे ऑप्शंस हो चुके हैं सिम कार्ड के, लगभग सिम कार्ड। वाईफाई के अंदर चलते हैं। वाईफाई के अंदर जाने के बाद यहाँ से आप अपना वाईफाई ऑन कर पाओगे, यहाँ से ऑन ऑफ कर पाओगे वाईफाई को। ब्लूटूथ में जाने के बाद ब्लूटूथ यहाँ से ऑन ऑफ हो जाएगा, चालू बंद कर पाओगे। कनेक्शन एंड शेयरिंग के अंदर जाने के बाद में, कनेक्शन शेयरिंग में जाने के बाद में हॉटस्पॉट मिल रहा है हमको यहाँ पे, एयरप्लेन मोड मिल जाता है हमको यहाँ पे, ब्लूटूथ टेदरिंग मिल जाता है यहाँ पे, और उसके वायरलेस ट्रांसपोर्ट, प्रिंट ऑन, अदर VPN का भी ऑप्शन मिल रहा है इसमें। अदर की बात में जाने वाला प्राइवेट DNS का ऑप्शन मिल रहा है, एंड्रॉयड ऑटो का मिल रहा है, यहाँ पे वाईफाई टेदरिंग का ऑप्शन मिल रहा है। बैक चलते हैं। तो ये था अपना शेयरिंग के अंदर पर्सनलाइजेशन। वीडियो बहुत लंबी हो रही है। इसमें पर्सनलाइजेशन में जाने के बाद में यहाँ पर थीम वगैरह चेंज कर सकते हो आप, मोबाइल के वॉलपेपर चेंज कर सकते हो, आइकन वगैरह जो सेट है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आइकन यहाँ से सेट कर सकते हो आप अपने हिसाब से। ऐप लेआउट जो होती है ऐप की, उसको यहाँ से अपने हिसाब से सेट कर पाओगे। कलर्स में जाने के बाद कलर किस तरीके से जाने, कलर्स की सेटिंग कर पाओगे यहाँ से। रोबोटो के पास में जाने के बाद में फ़ॉन्ट वगैरह साइज, फ़ॉन्ट वगैरह किस तरीके से देने, फ़ॉन्ट वगैरह सेट कर पाओगे यहाँ से।
डिस्प्ले, फ़ॉन्ट एंड डिस्प्ले। फ़ॉन्ट एंड डिस्प्ले में जाने के बाद वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा, और क्लियर में डिटेल करूँगा तो फिलहाल नॉर्मली इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जितने मैं कवर कर पा रहा हूँ उतनी बता रहा हूँ। रोबोटो के अंदर जाने के बाद फ़ॉन्ट एंड स्टाइल वगैरह यहाँ पे आएगा। नोटिफिकेशन के अंदर ड्रॉवर, नोटिफिकेशन किस तरीके से स्क्रीन के ऊपर शो करवाने दिखाने उसकी सेटिंग्स यहाँ से हो जाएंगी। बैक चलता हूँ मैं। होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन पर जाने के बाद में यहाँ पे होम स्क्रीन जो हमारे सामने आती है किस तरीके से वो शो करनी है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर एक एक चीज़ में क्लियर करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो फ़िलहाल के लिए मैंने इतना ही इसके अंदर डाला हुआ है। मैं इसका सेकंड पार्ट बनाना पड़ेगा मुझको, इसमें काम हो नहीं पाएगा। होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन। तो अभी फ़िलहाल मैंने इतनी ही चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर की हैं, इसके लिए मैं दूसरी वीडियो बना दूँगा। और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुँच जाएगी।